नमस्कार दोस्तों, आज मैं सभी के बीच में अपनी बात रख रहा हूं। बंधुओं, आपको अवगत कराना चाहता हूं, अभी उत्तर प्रदेश के अंतर्गत हरदोई जिला, जो भक्त प्रहलाद की नगरी कहा जाता है, उसी के मध्य में एक नगर का नाम बड़ा ही विख्यात है इतिहास के तौर पे, परंतु लोग उसे समझे या न समझे वह उनका विषय है। आपने नाम सुना होगा संडीला, जो सूर्यवंशी क्षत्रिय सम्राट, अर्कवंशी क्षत्रिय सम्राट महाराजा सल्ली सिंह अर्कवंशी द्वारा बसाया गया नगर है। और इसका इतिहास बड़ा ही गौरवमयी रहा है। देश की आजादी के बाद तब से अब तक अर्कवंशी समाज के लोग स्वाभिमानी रहे, गंभीर रहे और मेहनत करने वाले रहे, दयालु तथा विनम्रवादी रहे। वो इसलिए रहे क्योंकि मुगलों की शासन काल के दौरान बड़ा ही गलत व्यवहार हुआ, तो महाराजा सल्ली सिंह ने आकर के अपना नगर बसाया। उन्हीं की वंशज आज यहाँ पर विराजमान है। बताया जाता है आज भी वर्तमान में संडीला ब्लॉक में एक ग्राम पंचायत पड़ती है अरखा, जो आज भी राजस्व के तहत अगर गजट या राजस्व के तहत इंतखाब या अन्य चीज निकालते हैं तो उसको अरखा नाम से जाना जाता है, परंतु वर्तमान काल में लोग उसको एरका के नाम से कहते हैं, पर लिखा पढ़े में आज भी अरखा आता है। तो इस प्रकार से सिद्ध होता है यहाँ पर अर्कवंशी बाहुल्य क्षेत्र था और यहाँ के लोग अर्कवंशी सामाजिक लोग थे। दूसरा प्रमाण है, अभी शासन प्रशासन के तहत अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर का निर्माण हुआ, तो काफी समय पहले क्या था क्या नहीं था ये आप लोग तो जानते हैं भली भांति इतिहास के तौर पे। तो उसमें एक पुस्तक प्रकाशित की गई है मंदिर के तहत। उस पुस्तक में भी सूर्यवंशी वंश का वर्णन दिया हुआ है, उसमें भी अर्क वंश का वर्णन अंकित है। दूसरा प्रमाण मैं आपको बताना चाहता हूं, अवध गजेटियर के तहत भी इस क्षेत्र का वर्णन अंकित है। अगला प्रमाण मैं आपको बताना चाहता हूं,
अर्कवंशी नाम सूर्य का है। सूर्य हिंदी शब्द है, अर्क संस्कृत शब्द है। आप सूर्य के अनेकों नामों में से अर्क नाम भी आता है, इसीलिए इसे हम लोग अपने समाज के अंतर्गत अर्कवंशी नाम से बोलते हैं। और आज हम लोग उसको अपने नाम में सरनेम अर्कवंशी लिखते हैं। अब मैं बात करता हूं वर्तमान समय सन 2000 के बाद हरदोई नगर अर्थात हरदोई जिले के अंतर्गत संडीला नगर में या संडीला के आसपास बहुत सारे क्षेत्र हैं। मलिहाबाद, रहीमाबाद, भरावन, संडीला तथा सीतापुर साइड में गुदलामाऊ, मिश्री इत्यादि क्षेत्र हैं। बांदा जिले में चले जाइए, शाहजहांपुर में चले जाइए, लखीमपुर खीरी में चले जाइए, जिला सिद्धार्थनगर में चले जाइए, अयोध्या में चले जाइए, झांसी में चले जाइए, बुंदेलखंड क्षेत्र की तरफ हर जगह इस समाज के लोग रह रहे हैं। तो संडीला जो नगर है, इतिहास में पहली बार अपने इतिहास को जागृत करने के लिए हमारे समाज के बुजुर्गों ने इतिहास को ढूंढ निकालकर समाज में जागरूकता पैदा की और जागरूकता पैदा करने के उपरांत इस समाज के लोगों ने राजनीतिक भागीदारी ली। धीरे धीरे करते करते आज वर्तमान काल में राजनीतिक भागीदारी के तहत और आज वर्तमान काल में सन 2022 के तहत और अब तक संडीला की विधायक माननीय श्रीमती अलका सिंह अर्कवंशी हुई, जो पूरे समाज के लिए एक ही बड़ा अच्छा माहौल बना हुआ है। खुशी है कि एक पहला विधायक हमारा पूरे उत्तर प्रदेश में निकल के आया। लोग हमारे अर्कवंशी समाज को पसंद नहीं करते हैं। वो इसलिए नहीं पसंद करते हैं क्योंकि ये स्वाभिमानी और अहिंसावादी है। ये दूसरों की मदद कर सकता है और करता रहा है, इतिहास है इसका, पर इसकी मदद कोई नहीं करता। क्यों? कि लोग इसका गलत प्रयोग करते हैं। और आज फिर कुछ अराजक तत्व के लोग उसके साथ में व्यवहार करने का प्रयास कर रहे हैं। माननीय जी ने कितना अच्छा कार्य किया। उन्होंने समतामूलक सामंजस्य बनाते हुए संडीला क्षेत्र में
कई एक बोर्ड लगवाए, गेट लगवाए, सभी का सम्मान किया। महाराजा सली सिंह का भी बोर्ड लगाया गया उसमें। हमारे बड़े ही अच्छे प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनका भी नाम अंकित कर गेट बनवाया गया। तथा हमारे एक पासी समाज के सेनानी हुए हैं, उनका भी बोर्ड लगाया गया। उन्होंने सभी को ध्यान में रखते हुए सभी का सम्मान किया। परंतु आज कुछ ऐसे लोग, बड़े ही गलत किस्म के लोग हैं जो हमारी विधायिका जी को गलत नजरिए से देख रहे हैं। अरे तुमको तो शर्म आनी चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। डूब मरो चुल्लू भर पानी में। जो समतामूलक, सामंजस्यवादी, न्यायप्रिय, संघर्षशील वीरांगना के तौर पे एक महिला सभी का सम्मान करते हुए अपना निर्वहन कर रही हैं, आप उस पर गलत कमेंट कर रहे हैं। यदि सारे सामाजिक लोग तुम पर हावी हो गए तो आपकी क्या दशा होगी, ये आप खुद नहीं अंदाजा लगा पाएंगे। इसलिए कमेंट करना, बुरा भला कहना बंद कर दो और शांतिपूर्वक अपना काम करें। किसी पर गलत तरीका कमेंट मत करिए तथा किसी के इतिहास के साथ खिलवाड़ मत कीजिए, जो आपके लिए बड़ा ही दुखदायी हो सकता है। आप देख नहीं रहे समाज के अंदर कैसे माहौल, आप ऊंच नीच जात पात की दीवार खड़ी कर रहे हैं, छोटे बड़े का भेद पैदा कर रहे हैं। लोग अपने बेटे का नाम कंस नहीं रखते हैं, लोग अपने बेटे का नाम रावण नहीं रखते हैं, लोग अपने बेटे का नाम दुर्योधन नहीं रखते हैं। क्यों नहीं रखते? क्योंकि ये दुष्कर्मी हुए हैं। और आप कह रहे हो कंस के पुत्र थे। क्या भ्रांति फैला रहे हो समाज के अंदर? आपको तो चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए। हाँ, इतना आप कह सकते हो कि क्या है उनके पिताजी का नाम, ये हमें नहीं मालूम, परंतु ये हुए हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं, कुछ ऐसे महापुरुष हुए हैं जिनके जन्म काल के बारे में लोगों को पता नहीं है, कवियों को नहीं पता है। आप वाल्मीकि के पिता का नाम बता सकते हैं? नहीं बता सकते। कबीर के पिता कौन थे? बता सकते हैं। कालिदास के पिता कौन थे? बता सकते हैं। जो महापुरुष होते हैं, कभी कभी उनका, क्योंकि उस समय आज की जो व्यवस्था है वो उस समय व्यवस्था नहीं थी, और थी भी तो लोग उस पर गौर नहीं करते थे, या किसी कारणवश उसको उल्लेखित नहीं कर पाए। परंतु आप इस प्रकार का घिनौना
व्यवहार कर रहे हैं। छोड़ दीजिए सब बातें कहना। प्रशासन तुमको इतना सख्त सजा देगा कि शायद आप उसे झेल नहीं पाएंगे। ऊंच नीच, जाति पाति, अराजकत्ववाद, अहमवादी बात करना, ये क्या है? एक मूर्ख इंसान की पहचान है, एक राक्षस प्रवृत्ति का माहौल है। दो आपसी समाज के लोगों को आप विवाद में बदलना चाहते हैं। ये बड़ा ही निंदनीय है, इसके करना छोड़ दो। और अगर आप आगे ऐसा करते रहे तो इसका परिणाम प्रशासन तुमको देगा। कोई भी व्यक्ति हो, नेतागिरी करो मगर कूटनीति मत करो।